Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to discuss about the steps involved in the controlling process. Controlling process में ऐसे कौन कौन से steps involve होते हैं. तो जो फर्स्ट स्टेप्स है वो है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेटिंग अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. तो एज यू नो इन द प्लानिंग में भी आपने पढ़ा था, प्लानिंग में भी पढ़ा था कि स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, फर्स्ट स्टेप उसका था सेटिंग अप टारगेट, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव. तो पहला उसमें स्टेप था. वैसे ही आपके कंट्रोलिंग में भी पहला जो स्टेप है वो है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. यानी कि सबसे पहले हम परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड हम फिक्स करते हैं. वो परफॉर्मेंस आपका टारगेट के रूप में हो सकता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में हो सकता है. ठीक है. तो यार्डस्टिक बनाया जाता है कि ये ही आपको करना है, ये आपको टारगेट दे दिया गया है, ये आपका स्टैंडर्ड टारगेट है. अब जब एट द एंड जब वो टारगेट का अचीवमेंट हो जाता है तब हम उसके एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, वर्कर्स के एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करते हैं. जब कंपैरिजन करने पर अगर वो एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के इक्वल होता है दैट्स बेटर परफॉर्मेंस. ठीक है. इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं. तो सबसे पहला जो फर्स्ट होता है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज टू एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस. Standards are the yardsticks or criteria or target against which actual performance is evaluated. यानी कि ये एक ऐसा यार्डस्टिक या क्राइटेरिया होता है वर्क का, या टारगेट होता है जिसको आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ इसका इवेल्युएशन किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है. दे स्पेशली व्हाट शुड बी अचीव्ड, ये इसलिए होता है स्पेशली क्योंकि आपने क्या अचीव किया, क्या अचीव होना चाहिए, क्या टारगेट हो आपका वर्क का, ये चीज होना चाहिए. स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म्स. यानी कि जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए वो क्वालिटेटिव भी होना चाहिए और क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए. यानी कि उसका जो टारगेट आप रख रहे हैं वो क्वांटिटी में भी होना चाहिए और क्वालिटी में. यानी कि कोई भी गुड्स अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उस गुड्स का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होगा, शेप, साइज, कलर्स, ठीक है, वेट एक्सेट्रा, ये सब आपके क्वालिटी में आते हैं. और फिनिशिंग उसका, तो और ऐसे ही क्वांटिटी में नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने आपको प्रोड्यूस करने हैं, ये आपका क्वांटिटेटिव हो गया. और उसका शेप, साइज, वेट, कलर, ठीक है, और उसका फिनिशिंग, ये सब आपके क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड हो जाएंगे. क्वालिटेटिव. Whenever qualitative standards are set, an effort must be made to define them in a manner that would make their measurement easier. For example, some fast food chains like McDonald's fix standards in terms of time taken to serve a customer in order to increase customer satisfaction. जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका शेप, साइज और वो चीज़ हो, कुछ स्टैंडर्ड भी फिक्स करते हैं. जैसे मैकडोनाल्ड का स्टैंडर्ड है कि कोई भी कस्टमर चले जाए, उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम के अंदर में उसको जो फूड सर्व करना है वो सर्व हो जाता है. और उस टाइम के अंदर में आपको भी पता रहेगा कि हम मैकडोनाल्ड में बैठे, इतने टाइम में मुझे सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी. तो इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है. Standards should be flexible enough to be modified as per changes taking place in the business environment. और जैसा कि बिजनेस इन्वायरमेंट पे किसी प्रकार की अगर कोई चेंजिंग होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं ताकि उस परिस्थितियों के अनुसार इसको हम क्या करें, चेंज भी कर सकें. एग्जाम्पल आप क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स का क्या एग्जाम्पल है. टारगेट सेल्स वॉल्यूम ऑफ 20 लाख पर मंथ. अब ये क्वांटिटेटिव हो गया, 20 लाख पर मंथ का सेल्स का टारगेट रखना. कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 10 करोड़ इन ए न्यू प्रोजेक्ट पे 10 करोड़ खर्च करने हैं. रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम 25 to 10 इन एवरी 1500 पीसेस ऑफ प्रोड्यूस बाय द एंड ऑफ द मंथ. यानी कि हर महीने के अंत में जो पहले 25 डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकलते थे उसकी जगह अब 10 तक लाना है उसको, ईच 1500 पीसेस पर.
यानी कि पहले 1500 पीसेस पर 25 डिफेक्ट प्रोडक्ट निकलते थे, तो अब 10 तक उसको लाना है। रिड्यूस कास्ट बाय 10%, टाइम टू बी स्पेंट इन परफॉर्मिंग ए टास्क एंड सो ऑन, जो परफॉर्मिंग टास्क परफॉर्म करना है उसका टाइम भी फिक्स होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड, इंप्रूविंग रेपुटेशन ऑफ द फर्म, रेपुटेशन, फर्म के रेपुटेशन को इंप्रूव करना, इंप्रूव लेबर रिलेशंस, वर्कर्स रिलेशन को इंप्रूव करना, इंप्रूविंग मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के मोटिवेशन लेवल को इंप्रूव करना। ऐसे ही अब ये स्टैंडर्ड यूज्ड इन फंक्शनल एरिया टू गाज मेजर परफॉर्मेंस, ये एक स्टैंडर्ड है कुछ, जैसे ये प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड है, ये मार्केटिंग का स्टैंडर्ड है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है, ये फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड है। प्रोडक्शन में क्वांटिटी का स्टैंडर्ड होता है, क्वालिटी का होता है, कास्ट का होता है, इंडिविजुअल जॉब का होता है, परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड। मार्केटिंग में सेल्स वॉल्यूम का स्टैंडर्ड होता है, सेल्स एक्सपेंसेस का स्टैंडर्ड होता है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का स्टैंडर्ड होता है, इंडिविजुअल और सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस का। ऐसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में लेबर रिलेशंस का होता है, और लेबर टर्नओवर का, और लेबर एब्सेंटीज। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेंट्रीज, फ्लो ऑफ कैपिटल, लिक्विडिटी, ये है आपका स्टैंडर्ड यूज्ड इन फाइनेंशियल एरियाज और टू गाज मेजरमेंट करने के लिए ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस फिक्स किया गया इच डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।